हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोग बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को समझ रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे सेवेंथ लेक्चर के अंदर प्रश्नावली 7.3 का इंट्रोडक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट ये इंट्रोडक्शन रहेगा क्योंकि सही मायने में आपका जो क्रमचय और संचय यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है, अब तक हमने जितने भी लेक्चर किए हैं, आप अगर ध्यान दो तो मैंने आपको अब तक 6 लेक्चर दे दिए और 6 के 6 लेक्चर में मैंने कहीं भी आपके सामने अब तक इस चैप्टर के नाम का जिक्र ना हुआ, यानी कि क्रमचय का हमारा जिक्र नहीं हुआ। संचय तो खैर आगे पढ़ेंगे ही। तो आज ये जानने की जरूरत है, सबसे पहले हम लोग क्रमचय देखेंगे क्या होता है, क्रमचय के बाद हम लोग फिर संचय को इसी से जोड़ते हुए पढ़ेंगे। और ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये आपके मैं क्या करूंगा, मुझे करना क्या है, मुझे क्रमचय और संचय का मैं बिल्कुल अभी आज इस लेक्चर में बिल्कुल सारा सार बता दूंगा, जड़ बता दूंगा आपको। और जब आपको जड़ें समझ में आती हैं तो फिर आप आराम से कंफर्टेबल होकर के काम करेंगे, है ना। और एक बात और ध्यान रखें कि जैसे वो आता है मोबाइल में कि ज़्यादा धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है मतलब थोड़ा सा ठहराव के साथ प्यार से इस लेक्चर को देखेंगे क्योंकि देखना जरूरी है, क्योंकि इसको आप भाग दौड़ में नहीं कर सकते। कोई मैं पहले फिर कहूँगा कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला कोई पैटर्न नहीं समझ में आएगा, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी तब जाके आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझें। और क्या है क्रमचय आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं, ज़्यादा बातचीत फालतू यहाँ करके समय खराब हो जाएगा नहीं तो क्रमचय बेसिकली क्या है, ठीक है ना। प्रमोटेशन क्या है, ये चीज़ आप पहली ही प्रश्नावली जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज है उसी से करते आ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं, आप क्रमचय ही कर रहे हो। लेकिन चलिए अब बताते हैं कैसे करते आ रहे हो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कर लो हमारे पास में 4 अक्षर हैं, 4 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, ए है, बी है, सी है और डी है। हमें इनसे ना, इन 4 अक्षरों से 2 अक्षरों वाला, कितने अक्षरों वाला, 2 अक्षरों वाला, ठीक है ना, 2 अक्षरों वाला, वो ध्यान से समझेंगे, 2 अक्षरों वाला वाला एक कोड बनाना है। क्या बनाना है, कोड। कोड मतलब कोई कोड बनाना है, मतलब 2 अक्षर लेकर इनमें से कोई भी 2 अक्षर लेकर के कोड बनाना है। जैसे आप अपनी मोबाइल में कोड लगाते हो, आपके मोबाइल पर 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं और 4 डिजिट वाला आप कोड बनाते हो, कोई भी बना लेते हो, कोई भी नंबर उठा के बना लेते हो। तो इसी तरीके से हमें इन अक्षरों में से कोई 2 अक्षरों वाला कोड बनाना है। तो कैसे बनेगा कोड, मैं इसी चीज को लेकर के आपको ये सब क्लियर करके दूंगा अभी थोड़ी देर में कि परमुटेशन क्या है, इनके क्रमचय क्या होता है और आपके पास में संचय क्या होता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आप कहोगे सर ये तो मैं कर सकता हूँ, 7.1 के अंदर आपने ये चीज बता दी थी और वहां पर हमने बताई थी आपको जो गणना का मूलभूत सिद्धांत है उसके सहारे, गणना का जो मूलभूत सिद्धांत है, गणना का जो हमने मूलभूत सिद्धांत आपको बताया था, आधारभूत सिद्धांत कह लो, मूलभूत बात एक ही है, आधारभूत सिद्धांत जो हमने बताया था उससे हमने ये क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। लेकिन उस समय हमने सिर्फ टोटल नंबर, वही हमने उस समय जो बात करी थी जो हम टोटल निकाल रहे थे कि कितने कोड उसमें बन रहे थे। अब बना के एक बार देखते हैं, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ठीक है ना। तो करना क्या है, देखिए ध्यान से, आधारभूत से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से नहीं करना है ना। और हम लोग क्रमचय को पढ़ेंगे, लेकिन जड़ तो खैर वही है जो मैं भी लिख रहा था कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, यानी गणना का जो मूल सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत है, जड़ तो वही है, वो सब चीजें वहीं से निकल के आएंगी। लेकिन हम लोगों को अब समझना है बहुत अच्छे से। देखो सबसे पहला स्टेप क्या लोगे आप ये काम करने के लिए, सबसे पहला स्टेप क्या लोगे, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या लोगे, स्टेप नंबर 1 आप सबसे पहले जो है चुनाव करोगे, सिलेक्शन करोगे, ठीक है ना। चूज करोगे, क्या करोगे, चूज करोगे, चूज करो या चूज शब्द कर लो, या फिर अंग्रेजी का एक शब्द होता है सिलेक्ट कर लोगे आप, क्या कर लोगे, सिलेक्ट, ठीक है नहीं आपके पास में, सिलेक्ट, सिलेक्ट करोगे आप। और अगर हिंदी की बात करें, हिंदी की बात करें, सिलेक्ट करने को हिंदी में कहते हैं आप चयन करोगे, क्या करोगे, चयन। या कुछ लोग चयन ना लिख करके चुनाव भी लिख देंगे, चुनाव करोगे आप, है ना। चुनाव किस बात का करोगे कि मेरे को इन 4 अक्षरों
में से 2 अक्षर लेने हैं, है ना। जब आपकी स्क्रीन पे नंबर होते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखते हैं नंबर कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो होते ही नहीं, 9 तक होते हैं। तो अगर कोई कोड बनाते हो आप 4 डिजिट का, जिसमें आप पासवर्ड या 5 डिजिट का जो कोड बनाते हो 4 डिजिट का, तो आप इनमें से पहले चुनते ही तो हो कि यार क्या कोड लगाऊं। 2 कुछ लगाएंगे, 2 4 7 1, ये मेरा कोड हो गया। तो आपने पहले क्या काम करा, पहले इनमें से चुनाव किया, सिलेक्शन किया कि कौन से मेरे को 2 लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन 4 में से देखते हैं कि कितने हम लोगों को, कौन कौन से हमें लेने हैं, कैसे कैसे चुनाव होगा। चुनाव कैसे करोगे, सिलेक्शन कैसे करोगे आप, सिलेक्शन कैसे करोगे, 2 कैसे ले सकते हो। या तो आप ए और बी को ले लोगे कोड बनाने के लिए। आपको अगर कोड बनाना है तो आप कैसे बनाओगे कोड, कोड बनाने के लिए आपको 2 अक्षर तो चाहिए ही चाहिए। तो सपोज कर लो आपने ए कोमा बी ले लिया, फिर आपने ए कोमा सी ले लिया, ठीक है नहीं। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, एक तरीका ये बन सकता है कि आप ए बी से कोड बना लो। कुछ लोग ए सी से भी कोड बना सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, ए डी से भी हो सकता है काम, ए डी ले लो, है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे देखो हो गया। फिर हम बी सी से भी, कुछ लोग कहेंगे कि बी सी ले लो सर, बी सी से बना लो। और कुछ लोग कहेंगे सर बी डी से बना लो, है ना, बी डी से बना लो। बी और डी लेकर के कोड बन सकता है ना। और फिर हम कह सकते हैं कि सी और डी से भी कोड बन सकता है, और कोई सिलेक्शन नहीं होगा, इनके अलावा चुनाव कोई नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रही होगी बात। तो हमने ये क्या करा, ये क्या करा हमने, ये हमने चुनाव किया कि हम कोड बनाने के हमारे पे, ये हमने सिलेक्शन किया, चयन किया या चुनाव किया, ये हमने चयन किया है, सिलेक्शन किया है कि इस तरीके से हम लोग अक्षरों को ले सकते हैं 2 को, है ना। अब जो कोड बनेगा, वो कोड बनने का जो तरीका है वो क्या बनेगा, कोड बन सकता है अगर मैं इन दोनों को लेकर के कोड बनाता हूं। एक तो कोड बन सकता है ए बी, अगर मैं 2 अक्षरों का कोड बनाना चाहता हूं, सपोज पहले स्थान पे ए ले लिया, दूसरे स्थान पे बी ले लिया। या एक कोड और बन सकता है, डिफरेंट कोड होगा ना, या अगर मैं पहले बी ले लूं और बाद में ए ले लूं। बात मेरी समझ में आ रही है। तो मैं बॉक्स ना बना करके डायरेक्ट ही लिख दूं, बॉक्स बनाने में बड़ा समय लगेगा फालतू में ही। तो एक तो बन सकता है अगर ए पहले बी बाद में, और या फिर बी पहले ए बाद में, तो 2 कोड इससे बन सकते हैं। इन दोनों से 2 कोड हम बना सकते हैं। इन दोनों से हम जो 2 कोड बना सकते हैं वो 2 कौन से होंगे, या तो ए सी बन सकता है या सी ए बन सकता है। 2 कोड इनसे बन सकते हैं। इनसे भी 2 कोड बन सकते हैं हमारे, या हमारे पास में ए डी बना लो या फिर डी ए बना लो, ये 2 कोड बन सकते हैं। फिर बी सी से भी हमारे जो कोड बनेंगे, बी सी से बनेंगे कोड, वो बनेंगे या तो बी सी एक कोड बन जाएगा, सी एक कोड बन जाएगा। ऐसे ही जो बी डी है बेटा, बी डी एक कोड बन सकता है, या डी बी एक कोड बन सकता है, डी बी एक कोड बन सकता है। ऐसे ही हम लोग इस सी डी से एक कोड सी डी बना सकते हैं, या डी सी भी एक कोड बन सकता है। तो ये इतने कोड, ये कोड हमारे बन सकते हैं टोटल, है ना। और इनको ही हम लोग क्या कहते थे, हम क्या कहते थे, इनको ही हम लोग कहते थे विन्यास। क्या कहते थे, हिंदी में ये शब्द इस्तेमाल होता है विन्यास, लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल में आएगा, अरेंजमेंट है ये क्या है, अरेंजमेंट है ये किनका अरेंजमेंट है, ये इन लेटर्स का, अक्षरों का अरेंजमेंट है आपके पास में। ये तो सिलेक्शन है, व्हाट इज दिस, ये सिलेक्शन है, ये क्या है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन, सिलेक्शन आपके पास में। मैं गलत स्पेलिंग लिख रहा हूं ना, सिलेक्शन, सिलेक्ट करना तो ये हो गया, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब हिंदी में याद रखें, हिंदी में याद रखें, हम लोग चयन कर रहे हैं या चुनाव कर रहे हैं। मैं यार हिंदी अंग्रेजी कहाँ लिखूं, इधर लिख लेता हूँ मैं, सिलेक्शन, आप समझ रहे हो ना, सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है नहीं, चयन कर रहे हैं। बस आप ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आपके पास में जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना, काम हो गया, आपके सामने सब चीजें पड़ी हैं, अब आपको सिर्फ समझना है। हम लोग जो ये विन्यास बने हैं, जितने तरीके बने हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12, ये टोटल विन्यास हमारे जो 12 बने हैं, है ना, विन्यास। और हमारे चयन करने के तरीके कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये जो चयन करने के जो तरीके हैं, इनको तो हम लोग कहते हैं संचय, कॉम्बिनेशन, कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। ये तो कहता है कि कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है। आपने कॉम्बिनेशन सब बहुत इस्तेमाल करते हैं घरों में, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि आप जैसे पैंट और शर्ट के, आपके सामने बहुत सारी पैंट शर्ट पड़ी रहती हैं,
तो आप कहते हैं यार कोई कॉम्बिनेशन बनाओ। कॉम्बिनेशन का मतलब कोई दो उठाओ जिसके साथ मैच करती हो, तो ये कॉम्बिनेशन है। जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, वो तो होता है संचय, कॉम्बिनेशन है। लेकिन उन सिलेक्शन के बाद जब हम उनको अलग अलग पैटर्न में लिख करके देखते हैं, हम विन्यास बनाते हैं, ठीक है ना, उनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, या अंग्रेजी का एक शब्द अरेंजमेंट इस्तेमाल करते हैं, जब उनका अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट करने के जितने तरीके हमारे सामने आते हैं, टोटल तरीके कितने हैं आपके पास में, 12 हैं। इन विन्यास को या अरेंजमेंट को ही हम लोग क्रमचय कहते हैं। ध्यान रखना ये बात, मेरी बात समझ में आ रही ना। परमुटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये बात बहुत ध्यान से देखनी है आपको, बस इतनी सी बात है, यही सार है आपके क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। जब कुछ वस्तुएं आपको दी जाएं, उनके चयन करने के तरीके जितने होंगे वो तो संचय होगा, ठीक है। उनमें से कुछ वस्तुओं का चयन हमें करना है, जैसे 4 हमारे पास वस्तुएं थी, वस्तुएं कह लो, उन 4 वस्तुओं में से हम 2-2 वस्तुओं का चयन करना, क्योंकि 2-2 के कोड बनाने थे ना मेरे को। तो दो जो चयन करने के तरीके, कितने तरीके से चयन हुआ, 6 तरीकों से चयन हुआ, देख लो, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, इसके अलावा बन ही नहीं पाएगा, तुम कोशिश कर लेना। तो ये जो ऊपर का चयन करने का जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, या फिर चयन, या फिर इन्हीं को हम कह देते हैं संचय। आपके पास में कि संचय, अगर अगली जब एक्सरसाइज करेंगे हम जब संचय निकालने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब हम लोग यही चीज निकालेंगे कितने तरीके से हम चयन उसका कर सकते हैं। लेकिन उनको हम लोग जो आगे की तरफ अगर बढ़े, उससे नेक्स्ट स्टेप में जाएं, दिस इज स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड, जब स्टेप नंबर सेकंड में जब हम विन्यास यानी कि अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो अरेंजमेंट होते हैं, जो विन्यास होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रमचय। और आप कहोगे सर जी यही तो काम करा हमने 7.1 में। बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% सही हो। आप लोगों ने अब तक यही तो चीजें निकाली हैं 7.1 के अंदर, और वहां पर हम लोगों ने क्रमचय शब्द का प्रयोग नहीं करा। वहां पे हम लोग बस यही बात करते रह गए, विन्यास ज्ञात करो, कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीकों से बन सकते हैं, यही हम चीजें, कितने तरीके, यही शब्द इस्तेमाल करते रहे। लेकिन वो जो तरीके हैं या जो अरेंजमेंट है वो हमारा क्रमचय कहलाता है। तो इतनी बात आपको बेटे समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। तो इस हिसाब से अभी हम संचय के बारे में बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी एक्सरसाइज है, इसको पूरा मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का। तो हम पहले पढ़ेंगे क्रमचय, ठीक है ना। तो क्रमचय की एक डेफिनेशन भी तैयार कर लें एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी पता रहेगी तो अच्छा रहेगा, है ना, आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो डेफिनेशन, ठीक है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन बहुत मस्त होती है, क्योंकि वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके एनसीईआरटी से ही देख करके आपको बताऊँ, अपनी तरफ से बताऊँगा तो मैं ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो क्रमचय क्या है, मैं लिख देता हूँ क्रमचय की जो डेफिनेशन है। क्रमचय एक निश्चित क्रम, मैं समझाऊंगा डेफिनेशन। क्रमचय क्या है, मैं डेफिनेशन बताऊँ। क्रमचय, ठीक है ना, क्रमचय आपके पास में एक निश्चित क्रम से बना विन्यास है। एक निश्चित क्रम से बना विन्यास है, विन्यास मतलब अरेंजमेंट है। मैंने अभी भी कह रहा हूं, अंग्रेजी में ध्यान रखना है, अरेंजमेंट है ना, क्या है, अरेंजमेंट है आपके पास में, विन्यास है, ठीक है नहीं, आपके पास में विन्यास है जिसको, ठीक है ना, जिसको है ना, जिसको दी गई वस्तुओं, जिसको दी गई वस्तुओं में से दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी लेकर, ठीक है ना, सभी लेकर बनाया गया है। तो ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी से ही है, और एनसीईआरटी की डेफिनेशन बढ़िया डेफिनेशन होती है। तो आप ध्यान दें, मैं डेफिनेशन को थोड़ा क्लियर करता हूँ, है ना, आपके सामने। जो मैंने ये अभी ड्रामा किया ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये केवल मेरे दिमाग में था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो उसने कहा कि क्रमचय एक निश्चित क्रम से बना विन्यास है। देखो निश्चित क्रम से विन्यास बना है, क्रम निश्चित है। अगर क्रम निश्चित नहीं होता तो ए बी और बी ए में कोई फर्क नहीं होता।
तो ए बी अलग चीज है, बी ए अलग चीज है, तो क्रम निश्चित है। क्रम निश्चित का मतलब है कि ए बी फिर बी ए। तो हमने कहा है कि क्रमचय एक निश्चित क्रम, ठीक है ना, निश्चित क्रम से बना है ना, से बना विन्यास है, ये विन्यास बने हैं जिसको दी गई वस्तुओं में से, हमें दी गई वस्तुएं कितनी थी, 4 वस्तुएं दी गई थी। दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ, हमने कुछ की जगह क्या ली, 2 ली, कितनी ली हमने, 2, है ना, कुछ या सभी। अभी क्वेश्चंस देखेंगे कई बार क्या होगा, वो कह देगा कि एक काम करो 4, वो आपको क्या कह देगा कि अभी आपके पास में 4 अक्षर हैं, तो वो 2 अक्षरों का कोड नहीं, फिर कह देगा 4 अक्षरों का कोड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सभी वस्तुएं लेकर के भी जो विन्यास बनेंगे, या तो कुछ ले लो या फिर सभी ले लो, तो जो विन्यास बनते हैं, बेसिकली जो विन्यास बनते हैं वही हमारे क्रमचय कहलाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक क्रमचय की। और बाकी मैंने सारा आपको समझा दिया, संचय जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो मुझे आपकी बात अब क्लियर सी आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। लेकिन अब जो है, अच्छा एक बात सुनो, ये टोटल कितने क्रमचय आए थे हमारे पे? अभी टोटल कितने क्रमचय आए हैं? क्रमचयों की संख्या, विन्यासों की संख्या कितनी आई है? 12। अगर इसको हम लोग किससे करें, अगर हम इसको करें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना के आधारभूत सिद्धांत से अगर देखें, प्रश्नावली 7.1 से देखें, तो कैसे करेंगे? हमें कोड बनाना है, वी वांट टू मेक अ कोड, दो अक्षरों का कोड बनाना है। तो इस पहले स्थान को भरने के लिए हमारे पास कितने अवेलेबल संख्याएं हैं, आप मुझे बताओ कितनी अवेलेबल हैं? 1 2 3 4। तो पहले स्थान को भरने के लिए हम 4, कोई भी लेटर, एनी लेटर, है ना, आपके पास में एनी लेटर हम लोग इन 4 में से ले सकते हैं। और जब यहाँ पर एक लेटर आ जाएगा तो ये कन्फर्म है कि हम लोग उसको रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि उसके अंदर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब हम अलाउ नहीं है कि वो रिपीट हो जाए। तो इसको भरने के कितने तरीके रहेंगे? फिर 3 रहेंगे। तो टोटल तरीके कितने होंगे? 4 या 12, यही तो निकाला हमने 7.1 के अंदर। तो देखो 12 है, नहीं है? तो दिस इज ये कहाँ से मैंने काम किया? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मैंने बात करी है। तो बात सारी वही है, घूम फिर के वहीं आएंगे, लेकिन बेसिक चीज को समझते हुए जाएंगे आगे की तरफ, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और जिसको लग रहा बोरिंग चैप्टर तो वो निकल जाए भाई, मैं ऐसा ही आराम से बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाऊंगा। और जिसको तेज करके देखना तेज करके देखो, लेकिन मेरी सलाह है नॉर्मल स्पीड पे देखो, बहुत समझने वाली बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। वीडियो को पॉज कर लिया करो, नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके ना छोड़ा करो। स्क्रीनशॉट हमेशा ऐसे बहुत स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी में पड़े होंगे, लेकिन वो कभी आपके दिमाग में नहीं आ सकते। वीडियो को पॉज करो, नोट करो जो आपको ठीक लगता है, तब आगे बढ़ो, ठीक है ना। कोचिंग लेनी है तो प्रॉपर तरीके से लो, फिर ऐसे नहीं लेनी है आपको कोचिंग, ठीक है। तो इतना करने के बाद में बेटे अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो जो चीज़ आपको ठीक लग रही हो और उस नोट कर सकते हो। तो अब हम कुछ फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे क्रमचय ज्ञात करने के, ठीक है ना। क्या ज्ञात करने के? क्रमचय ज्ञात करने के कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो इनके फॉर्मूले जब पढ़ेंगे तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इन फॉर्मूले के अंदर रहेगी, ठीक है। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे अब क्रमचय ज्ञात करने के, क्रमचयों की संख्या, है ना, क्रमचयों की संख्या है ना, क्रमचयों की संख्या यानी कि जो विन्यास उन्हें ज्ञात करने के, संख्या ज्ञात करने के हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूत्र, डायरेक्ट जिनको अप्लाई करेंगे। और फिर उन सूत्रों को मैं उन सूत्रों को जो हमारा गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है ना, आधारभूत सिद्धांत है ना, उससे मैं वेरीफाई भी कराऊंगा, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से उन फॉर्मूलों को वेरीफाई करते चलेंगे साथ साथ, ताकि आपको पता रहे कि फॉर्मूला बना कैसे, पैदा कहाँ से हुआ, इसकी जड़ क्या है, ठीक है। चलिए, अब फॉर्मूले हम लोग जब बनाते हैं तो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ध्यान में आपको रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? कि हम लोगों को वस्तुओं को बहुत ध्यान देना है। जैसे अभी हमारे पास में A, B, C और D, ये 4 वस्तुएं थी। अब ये वस्तुएं कैसी हैं, इस पे बहुत ध्यान देना है। कैसी हैं? कैसी का मतलब ऐसी नहीं कि अच्छी हैं बुरी है, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। कैसी का मतलब ये है कि ये भिन्न भिन्न है, यानी कि डिफरेंट है। भिन्न भिन्न का मतलब समझते हो ना, डिफरेंट है, अंग्रेजी में डिफरेंट है। या फिर इनमें कुछ एक जैसी हैं, कुछ या सभी एक जैसी हैं, यानी कि एक जैसी, लाइक है ना, एक जैसी। अगर ऐसा है
तो फिर हमारे फॉर्मूलों में वेरिएशन होगा। तो हम लोग जो वस्तुएं दी जाती हैं सबसे पहले फॉर्मूलों को अप्लाई करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि आपको देख लेना कि वस्तुएं कैसी हैं। अधिकतर क्वेश्चंस में वो दे भी सकता है कि वस्तुएं कैसी हैं, है ना। और अगर नहीं दी हैं वस्तुएं आपके सामने तो आप देख कर भी अंदाजा लगा सकते हो कि वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं या कैसी। भिन्न भिन्न का मतलब क्या हुआ, जैसे इस वाले में ही अभी हमने एग्जांपल लिया था, जब हम दो अक्षरों का कोड बना रहे थे तो ABCD ये सारी कैसी हैं, ये भिन्न भिन्न है। ये क्या है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन कहीं अगर ऐसी संख्या होती तो A B फिर C और फिर आपके पास में ये आ जाती इस तरीके से। ये 4 अक्षर होते हैं, लेकिन ये 4 नहीं 3 ही हैं। तो लेकिन फिर ये कौन सा केस बनता कि इनमें कुछ या सभी, है ना, इसमें कुछ देखो एक जैसी हैं, ये B जो है दो वस्तुएं एक जैसी हैं। कैसी हैं, एक जैसी हैं। तो मेरे भाई जब भी मैं अभी फॉर्मूले लिखे नहीं है, जब भी मैं हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप देख लें कि वस्तु कैसी है, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा वो फॉर्मूले बनेंगे जब वस्तुएं भिन्न भिन्न होंगी, वो लिखा भी जाएगा फॉर्मूले के अंदर। तो मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला बनाता हूं, ठीक है नहीं। देखिए फॉर्मूला है नंबर 1, आप फॉर्मूला नंबर 1 देखेंगे कि n विभिन्न वस्तुओं से, ठीक है ना, n विभिन्न का मतलब सीधी बात है अलग अलग हो गया, वैन विभिन्न वस्तुओं, ठीक है ना, n विभिन्न वस्तुओं, है ना, चौक जरा ले लें n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में मतलब एक समय में r वस्तुएं लेने पर बने क्रमचयों की संख्या, क्रमचय कहो या विन्यास कहो, अरेंजमेंट कहो, अंग्रेजी में परमुटेशन कहो, बात एक ही है। इसको विन्यास भी लिख सकते हैं, है ना, अरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। तो क्रमचयों की संख्या भी, जो कि चैप्टर का नाम है, इसकी इज्जत थोड़ी सी रखते हैं तो क्रमचय शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो क्रमचयों की संख्या जो होगी वो होगी NPR, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये क्या नहीं भला आपने सीखा है मुझे। NPR, अगर मेरे पास में n वस्तुएं हैं, उनमें से एक समय मुझे r वस्तुएं लेनी है तो कितने क्रमचय बनेंगे। जैसे अभी हमारे पास में A B C और D ये 4 वस्तुएं थी, तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारी 4 थी, और हम इसमें से एक समय में कितनी ले रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले 2 ले रहे थे, क्योंकि 2 का कोड बनाना था। तो मेरे भाई तो हम लोग लिखेंगे तो जो टोटल कोड बनेगा वो कितना बनेगा 4P2। लेकिन इस 4P2 की वैल्यू कैसे निकालना है, मान कैसे ज्ञात करें, इसके लिए तो कुछ बताया नहीं सर जी आपने, मान कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए क्या बताएंगे, इसके लिए अभी बताते हैं। NPR का जो फॉर्मूला है उसको याद रखें। NPR ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और अब कोई बच्चा मुझे ये ना कह दे कि फैक्टोरियल क्या होता है सर जी, अब ये ना कहते कोई फैक्टोरियल क्या होता है सर जी। फैक्टोरियल होता है जो हमने 7.2 में करा है। अब बेटा ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले के अंदर सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न वस्तुएं हैं, ठीक है ना। ये केवल तभी एप्लीकेबल है जब वस्तुएं विभिन्न है। जैसे इस केस में था, इस केस में हमने अभी जो आपको बताया था वो एग्जाम्पल क्या था, हमने ये कहा था कि A B C और आपके पास में D से 2 अक्षरों वाले कोड बनाओ। 2 अक्षरों वाले हमें क्या बनाने थे, वाले कोड बनाने थे। क्या बनाने थे, कोड बनाने थे, बनाओ, ये कहा गया था। तो सीधी बात है, इसका मतलब ये है कि इस जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया था, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें जो वस्तुएं दी गई थी, ये जो लेटर्स दिए गए थे, ये भिन्न भिन्न थे। इसका मतलब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। और करके दिखाते हैं, देखो मैं लगा रहा हूं। तो टोटल कितनी वैल्यू है, वस्तुएं 4 हैं, तो और ले कितनी रहे हैं, एक समय में 2 वस्तुएं ले रहे हैं, तो R इज इक्वल टू 2। इट मीन्स हमारे पास में जो बनेंगे कोडों की संख्या या क्रमचयों की संख्या, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्रमचयों की संख्या, और जो क्रमचयों की संख्या होगी वही तो कोडों की संख्या होगी। जो कोड बनेंगे कोडों की संख्या, या नहीं बनेगी, कोडों की संख्या, दैट इज इक्वल टू NPR। एंड इट्स व्हाट, n आपके पास में 4 है, 4P2। अब इसका वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, दैट इज फैक्टोरियल 4 का मतलब देखो
फैक्टोरियल 4 अपॉन सॉल्व कैसे करेंगे, 2 में से ही जा कितना बचेगा फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3 है ना, और उसको खोलेंगे कैसे, यहाँ फैक्टोरियल 2 पे से रोक दो आकर के है ना, फैक्टोरियल 2 से इसको सॉल्व करना हमने 7.2 में बहुत अच्छे से समझा है, 7.2 के अंदर यही काम करके आए हैं। इसका मतलब हो गया 4 तिया 12, टोटल कोड हमारे 12 बनेंगे, जो मैं चिल्ला के अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने कह रहा था कि टोटल कोड कितने बनेंगे, ये वाला। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन मेन बात फिर इसको अंडरलाइन कर लेना, विभिन्न वस्तुओं के लिए है। अगर वस्तुएं एक जैसी हो जाएं या फिर अलग हो जाएं तो उसके लिए अलग बात है, वो आगे मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, सारी बात बताऊंगा भाई, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला और है, इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है, n विभिन्न वस्तुओं में एक समय में r वस्तुएं लेने पर बने क्रमचयों की संख्या इतनी होती है। इसके अंदर खास बात है, लिखा नहीं है, लेकिन n विभिन्न वस्तुएं तो ऐसा होगा, इसके अंदर जो पुनरावृत्ति है यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, जो पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति, ठीक है ना, पुनरावृत्ति नहीं हो इस फॉर्मूले के अंदर ये ध्यान रखना है कि आपके पास में रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, RNA का मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इसमें पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही थी, है ना आपके पास में। ओके, जब हमने भाई इसके कॉम्बिनेशन बनाए थे, आप मेरी बात सुनो, क्या हमने जो कोड बनाए थे उसमें कहीं ए बना लिया था कि कोई कोड ऐसा बनाया था जिसमें मैंने ए लिख दिया हो, नहीं, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड। हमने बनाए थे AB बनाया था तो BA बनाया था, AC बनाया था तो CA बनाया था, है ना, ऐसे बनाया था। किसी भी कोड के अंदर अभी जो मैंने बताया था, हमने किसी भी लेटर को, किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं किया था, कहीं हमने BB नहीं बनाया, कहीं हमने CC नहीं बनाया, तो हमने रिपीट नहीं किया था। तो इसका मतलब इन फॉर्मूला के अंदर एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं होगी, है ना आपके पास में। तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1। अब बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत हेल्प करेंगे जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे। अभी आपको बड़ा स्लो लग रहा होगा चैप्टर, लेकिन जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो बहुत ही आपको सही फॉर्मूले आपको मैं बता रहा हूँ, और ये काम में बहुत आएंगे। अब मेरी भाई बात सुनो, फॉर्मूला आपके समझ में आ गया, ठीक है। आप कहोगे सर ये जो क्वेश्चन हमने किया है आपने इसको कई तरीके से कर दिया, एक तो फॉर्मूले से कर दिया NPR से, दूसरा फॉर्मूला भी रोक रहा हूँ, थोड़ी सी बातें करनी है। NPR जो मेरे पास में है, इसको आपने कहा कि NPR से सर करके आपने 12 निकाल दिया, और ठीक है, लेकिन अभी आपने बॉक्स वाले तरीके से भी तो करा था। ये बॉक्स वाले तरीके का मतलब हमने जब गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो काउंटिंग से भी तो किया था कि इस स्थान को 4 से इस स्थान को 3 अक्षरों से भर सकते हैं, 4 तिया 12। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई क्यों कर रहे हैं? इससे भी तो काम चल सकता है, बिल्कुल कतई चल सकता, 100% चल सकता, लेकिन आप लोगों को बेटा ये जो फॉर्मूला है अप्लाई करना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता अभी आपको नहीं नजर आ रही होगी। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, आप जब बड़े क्वेश्चन करोगे, या मैं क्या कहूँ, जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तब आप इसे अप्लाई करके देख लेना, और फिर इसे अप्लाई करके देख लेना, तो आपको खुद ही महसूस होगा नहीं भाई ये डायरेक्ट ही सही है, इससे डब्बे वाले से तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो तरीके हैं, एक दूसरे रिलेट करते हैं, लेकिन आपको अभी फॉर्मूले ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि अगर देखो, ठीक है, चलें बस अभी क्या बात करनी है इस बारे में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब हमें करना है कि n विभिन्न वस्तुएं, ठीक है ना, आपके पास में n विभिन्न वस्तुओं, है ना, में से यहां से लिखना था, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में, अब ठीक है, में से एक समय में r वस्तुएं लेने पर बने क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास में
लेकिन इसमें ध्यान रखना कि संख्या, यदि इसमें ध्यान रखना यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ठीक है नहीं हो, अगर रिपीटिशन हो सकता हो तो यहां पर आप ब्रैकेट बना सकते हैं, है ना। आपके पास में इस वाले केस में क्या है, ऊपर वाले केस में पुनरावृत्ति नहीं थी, इस वाले केस में तो कितने बनेंगे हमारे पास, कितने क्रमचय बनेंगे, उसको निकालने का तरीका है n की पावर r। ये कहोगे सर ये कैसे है, अभी बनाता हूँ, टेंशन ना लो, अभी हम लोग करते हैं इसको वेरीफाई, इसको अभी वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं अपने उसी एग्जाम्पल से। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि ए बी सी और डी से हम लोगों को कोड बनाने थे, ठीक है ना। क्या बनाने थे, कोड, और कोड बनाने थे दो लेटर वाले, कितने, 2 लेटर वाले, 2 अक्षरों वाले कोड बनाने थे, 2 अक्षरों वाले कोड ही तो बनाने थे हमें। तो हमें 2 अक्षर वाले जब कोड बना रहे थे, अगर मैं इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाऊं तो 2 अक्षर के अंदर पहले अक्षर को भरने के कितने तरीके मेरे पास में है, 1 2 3 एंड 4, दैट इज 4, ठीक है ना। इसको पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितने लेटर अवेलेबल है, 4 है। अगर यहां पर हम लोग रिपीटिशन को अलाउ कर दें, है ना, रिपीटिशन अलाउ का मतलब पुनरावृत्ति कर दें, तो बेटे जो यहां पर नंबर आया है उसको हम आगे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसका मतलब दूसरे स्थान को भरने के भी तरीके कितने होंगे, 4 होंगे। तो आप यानी कि 4 गुणे 4, इसका मतलब आ गया 4 की घात 2। अब देखो ना मेरी बात, एन 4 क्या है, 4 इज व्हाट, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 का मतलब कुल वस्तुओं की संख्या जो हमें कहा गया है n विभिन्न वस्तुओं में से, तो टोटल 4 है हमारे पास, और एक समय में कितनी ले रहे हैं हम लोग, 2, r इज इक्वल टू 2। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा मैच करना जरा, व्हाट इज दिस, ये 4 की पावर 2 का मतलब क्या है, n की पावर r, चेक कर लो, फॉर्मूले सारे यहीं से बन रहे हैं, तो डायरेक्ट इस्तेमाल में लाएंगे n की पावर r, ठीक है ना, n की पावर r। ये कब इस्तेमाल में लाएंगे, दोनों फॉर्मूले में अंतर समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है दोनों फॉर्मूलों की, लेकिन फर्क सिर्फ कहां पैदा हो रहा है, फर्क सिर्फ यहां पैदा हो रहा है कि यहां पर रिपीटिशन नॉट अलाउड, यहां पर आपकी पुनरावृत्ति जो है वो नहीं होगी, जबकि यहां पे पुनरावृत्ति की अनुमति आपको दे दी गई है ना, तो फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा ये। तो मुझे लगता है दोनों फॉर्मूले पे ये भी काम करेंगे। अभी हम तीसरे फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हो रहे हैं आपके सामने, और उन दोनों फॉर्मूलों को, ठीक है ना, उन दोनों फॉर्मूलों को हम लोग बाद में करेंगे, पहले इन फॉर्मूलों पे थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं ताकि इन चीज़ों को अच्छे से और क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आप तब तक इन फॉर्मूलों को नोट करो, फटाफट वीडियो को पॉज करो और नोट करो। चलिए बेटा, अब आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा उठाया ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए जो अभी मैंने बातचीत आपसे करी है। ये वाला हिस्सा लाइन बना के मैंने बना दिया फॉर्मूला सेक्शन, कि हम जितनी भी फॉर्मूले लिखेंगे वो उस तरफ लिख लेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो हमने अभी तक 2 ही फॉर्मूले देखे हैं कि अगर n वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, वो NPR होगी, और NPR का मान इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। और इस केस में जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति वो नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। और नीचे वाले दूसरे फॉर्मूले को हमने अभी बताया था कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुएं लेने पर बने क्रमचयों की संख्या जो होगी वो n की पावर r होगी। इसमें एक बात जरूरी छूट गई है, वो क्या है कि इसमें पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति आपके पास में पुनरावृत्ति की अनुमति है, आपको अलाउ है, अनुमति है। तो नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, अगर ये बात क्लियर नहीं होगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इन बातों को बहुत ध्यान रखना है। मैंने 2 ही बातें बताई आपको, एक तो देखो वस्तुएं कैसी हैं, विभिन्न होनी चाहिए, और दूसरी बात ये चीज ध्यान रखो पुनरावृत्ति वाली बात क्या है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसमें क्या है कि 1 से 9 तक के अंकों, है ना, अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो आप कहोगे सर मैं ऐसे तो फंडामेंटल थ्योरम से कर दूंगा, 7.1 से कर दूंगा। अरे वहां कर लिया, ज्यादा हल्ले मत मचाओ, अब इन फॉर्मूलों पे आ जाओ, हो जाएगा उससे भी, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। अब ध्यान दो, सेम फॉर्मूला है, क्योंकि 1 से 9 तक की सभी संख्याएं विभिन्न हैं, अलग अलग हैं। भाई आप संख्याएं देखें, सॉरी अंक जी अगर अंक देखें आप कि 1 2 3 4 5
6, 7, 8 और 9, ये 9 के 9 अंक बिल्कुल विभिन्न है, तो विभिन्न भी होगी वस्तुएं। और हमें कितनी वस्तुओं लेनी है एक समय में? 4 लेनी है। तो सीधी बात है कि n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी, टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 9 है। और हमें लेनी कितनी है? r = 4 है, क्योंकि 4 लेनी है। और साथ ही साथ अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अप्लाई करने के लिए तब हम लोग लिखेंगे हैं 4 अंकीय, ठीक है ना, 4 अंकीय संख्याओं की जो संख्या होगी वो बेसिकली कितनी होगी आपके पास में? वो बेसिकली होगी क्या? जब हम लोग 9 अंकों में से एक समय में 4 अंकों को लेने से बने क्रमचियों की संख्या, है ना, ये तो बात है। क्रमचियों जो विन्यासों की संख्या होगी, क्रमचियों की जो संख्या होगी, है ना, आपके पास परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशन, है ना, आपके पास में, तो वो कितनी होगी? दैट इज सिंपल टू से NPR। एंड इस केस में n की वैल्यू हमें पता ही है 9 है, तो हम लोग यहाँ पे 9 यूज कर लेंगे। और दिस इज 4, यहाँ पे 4, तो कैलकुलेट कर लो कि 9 का फैक्टोरियल, फॉर्मूला ये लगा लो, 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो आप क्या करोगे? 9 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करोगे? 7.2 में करा है, इसको हम लोग फैक्टोरियल 5 तक खोल लेंगे कि 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 और बटे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कर गया 9 8 72, और ये आ जाएगा 9 8 72, तो 1 हो गया, और 7 6 42, 1 हो गया, है ना। कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ठीक है ना। तो आ जाएगा 4 2 9 नहीं 0 एंड 3, 3024। कितने बनेंगे? 3024 ऐसे नंबर्स आपके सामने दिखाई देंगे, जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको अप्लाई करना आ गया होगा। अब मैं इतनी जगह आपको छोड़िए, एक फॉर्मूला और बन सकता है यहाँ पे, इसको मैं दूसरा कह दूंगा, उसको मैं तीसरा कह दूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बताना जरूरी है कि अगर n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में, हमने डेफिनेशन लिखा था, जो क्रमचय की डेफिनेशन लिखी थी, उसमें हम क्या थे? कुछ वस्तुएं या सभी वस्तुएं। तो अगर हम सभी ले लें, n विभिन्न वस्तुओं मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा और में से, है ना, n विभिन्न वस्तुओं, मैं इस बार n की n ही ले रहा हूँ, सारी की सारी ले रहा हूँ, फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, मतलब मैं r की जगह भी n इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब है कि जितनी वस्तुएं हैं उन सभी को एक साथ ले रहा हूँ मैं। n विभिन्न वस्तुओं से, है ना, n विभिन्न वस्तुओं को एक साथ एक समय में सभी, यार लैंग्वेज नहीं बन पा रही, 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट अच्छे से बनाओ ना, थोड़ा सा मजा आया तभी तो। ऐसा कुछ भी लिखवा दूंगा तुम कहोगे कि यार क्या चल रहा है सर जी, ठीक है। तो लैंग्वेज इसकी जो बनाने का तरीका है ना, वो है आपके पास में n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में सभी, है ना, आपके पास में कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में सभी का मतलब, सभी मतलब n, है ना, n वस्तुओं को लेकर बने क्रमचियों की संख्या, तो वो होगी कितनी होगी? वो उसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एग्जांपल आपने नोट कर लिया ना, तो जरा फटाफट इसको नोट करो, मैं फिर उसके बारे में कुछ बात करता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास में अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम n डिफरेंट थिंग्स में से, n विभिन्न वस्तुओं में से r लेते हैं, तो ये बनता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो लेकिन हमने अगर कहा है कि इस बार हम r की जगह भी हम लोग n ही ले रहे हैं, यानी कि r इज इक्वल टू n ले रहे हैं, तो इसका मतलब npn हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। इसका मतलब आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपको पता 1 होती है, इसका मतलब फैक्टोरियल n ही आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्रमचियों की संख्या जो लिखोगे वो होगी फैक्टोरियल n, तो आपको डायरेक्ट ही यूज में लाना है इस फॉर्मूले को।
ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हो गए भाई, कितने फॉर्मूले हो गए? 3। और तीनों में ध्यान रखना है, तीनों में ध्यान रखना है, ऊपर के दोनों में तो आपको पता पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो आप ध्यान रखेंगे पुनरावृत्ति 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 नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। और नीचे और वे वस्तुएं सब में विभिन्न है, ये अभी जो फॉर्मूले पर चल रहे हैं वो विभिन्न वस्तुओं के लिए ही है, ये एक जैसी के लिए मैं बात अलग करूंगा, ये विभिन्न वस्तुओं, ये जो फॉर्मूले हैं वो विभिन्न वस्तुओं के लिए हैं। ये अगर वस्तुएं एक जैसी होंगी तो उसके लिए अलग खेल है, वो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन है, तो विभिन्न वस्तुओं का खेल चल रहा है। इसी तरीके से अगर